हेलो बच्चों, बेसिक नॉलेज के क्लास में आज मैं आपको इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे रही हूँ। आपने अशोक चक्र का नाम तो जरूर सुना होगा। अशोक चक्र क्या है और इसमें जो 24 तिल्लियां बनी हुई हैं वो क्या संदेश देती हैं, यानी कि अशोक चक्र क्या है और उसमें जो 24 तिल्लियां बनी हुई हैं वो हमें जीवन का कौन सा संदेश देती हैं। तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताती हूँ। आप इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। बच्चों, सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायः एक चक्र यानी कि पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अशोक चक्र में दी गई सभी तिल्लियों का मतलब यानी कि चक्र के क्रमानुसार इसका अर्थ जानते हैं कि किस तिल्ली का क्या महत्व है और ये तिल्ली हमें क्या संदेश देती है। तो बच्चों, पहली तिल्ली संयम यानी कि संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तिल्ली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तिल्ली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। चौथी तिल्ली त्याग यानी कि देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास करती है। पांचवी तिल्ली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा देती है। छठवीं तिल्ली सेवा यानी कि देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा देती है। सातवीं तिल्ली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना रखनी चाहिए, इसकी शिक्षा देती है। आठवीं तिल्ली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना हमें रखनी चाहिए, इसकी शिक्षा देती है। नौवीं तिल्ली मैत्री, हमें समाज में मैत्री की भावना पैदा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा मिलती है हमें नौवीं तिल्ली से। 10वीं तिल्ली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। 11वीं तिल्ली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना है, इसकी शिक्षा हमें 11वीं तिल्ली देती है। और 12वीं तिल्ली कल्याण, कल्याण की शिक्षा देती है, यानी कि देश व समाज के लिए हमें कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना चाहिए। 13वीं तिल्ली समृद्धि की शिक्षा देती है, यानी कि देश एवं समाज की समृद्धि में हमें भी योगदान देना चाहिए। अब है 14वीं तिल्ली यानी कि उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में हम सभी को सहायता करनी चाहिए। 15वीं तिल्ली सुरक्षा, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए हमें भी सदैव तैयार रहना चाहिए। 16वीं तिल्ली नियम, यह बताती है कि निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना चाहिए। 17वीं तिल्ली समता, यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना करनी चाहिए। 18वीं तिल्ली अर्थ, यानी कि हमें अपने जीवन में धन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। 19वीं तिल्ली नीति की शिक्षा देती है, यानी कि देश की नीति के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए हमें। 20वीं तिल्ली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करनी चाहिए। 21वीं तिल्ली सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करने की भावना रखनी चाहिए। 22वीं तिल्ली कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से हमें पालन करना चाहिए। 23वीं तिल्ली अधिकार, अधिकारों का कोई भी अधिकार हमें मिला हुआ हो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आखिरी तिल्ली यानी कि 24वीं तिल्ली
24वीं तिल्ली कहती है बुद्धिमत्ता की बातें, यानी कि देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी अशोक चक्र के 24 तिल्लियों की सार्थक बात। तो बच्चों, आज आपने अशोक चक्र क्या है और इसमें बनी हुई 24 तिल्लियों से हमें कौन सा संदेश मिलता है, इसके बारे में आज की क्लास में आपने विस्तार से जाना। तो बच्चों, आप इसे पढ़िएगा, याद कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए लेके आऊँगी कोई नया टॉपिक, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।